Hello everyone, this is SKC and today we will understand about the market, that is share market, and we will know that why market getting plunged down in October 2024. We will understand in हिंदी। आइए, मैं हूं SKC और आप समझने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में और समझेंगे कि आखिर मार्केट प्लंज डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें देखना है कि मार्केट आखिर नीचे गिर क्यों रहा है। इस इंपॉर्टेंट रीजन को हमें समझना है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ईरान और इजराइल का वार हो रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपको समझना है ईरान और इजराइल का। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हिजबुल्ला जो मिलिटेंट ग्रुप है, हिजबुल्ला क्या है, देखिए कोई कंट्री नहीं है, वो मिलिटेंट ग्रुप है। कहा जाता है कि एक तरह से आतंकवादी टाइप का एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो उस पर अटैक किया गया, किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। इजराइल की तरफ से अटैक किया गया। तो जब उसकी तरफ से अटैक किया गया तो ईरान का समर्थन, कहा जाता है ईरान का समर्थन है हिजबुल्ला ग्रुप को, है ना। और दूसरी बात, इजराइल ने अटैक किया और अटैक करने के बाद यहाँ पर जितने भी ईरान के समुदाय हैं वो लोग बौखला गए, है ना। तो इसके बदले में उसने भी अटैक किया। मंगलवार को अभी भी हादसा हुआ और अभी वार जो है चल रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि वार से क्या लेना देना है? वार से बहुत कुछ लेना देना है। देखिए इंडिया जो है थर्ड इंपोर्टर है और मैक्सिमम चीज़ें जो है वो ऑयल का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ना। और किस देश से इंपोर्ट करता है तो मैं आपको बता दूं, ईरान से ही करता है, ईरान से। तो इंडिया मैक्सिमम जो तेल है वो ईरान से इंपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ पर सावधानी ये बरतनी है कि जितने भी जैसे कि ऑयल कंपनी हो गए, IOCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, है ना, ONGC, तो इस टाइप के शेयरों से अभी फिलहाल बचना है ना। और अब देखें कि ये कितना प्लंज डाउन हो सकता है फ्यूचर में, और फिर लगता है कि हाँ अभी खरीदा जा सकता है तो आप खरीद लें। देखिए मैं यहाँ पर कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इस शेयर को खरीदिए, ठीक है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ कि हाँ ये खरीदा जा सकता है ना। अभी फिलहाल टाइम है, खरीदा जा सकता है, फिर बाद राइज करेगा तो वहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू बाई तो आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ईरान और इजराइल में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वार हो रहा है। पहले कहा जाता था इजराइल एक कंट्री होता ही नहीं था। 1948 से पहले इजराइल नामक कोई कंट्री नहीं हुआ करता था। वैसे इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री नहीं हुआ करता था। इजराइल का जो मुख्य कंट्री था, मेजर था, वो फिलिस्तीन था। उसके बाद 1948 के बाद इजराइल एक नया संगठन बन गया, है ना। इवन इजराइल और ईरान के बीच में दोस्ती भी रहता था। बाद में इसमें जैसे अमेरिका आया तो अमेरिका के असर से भी ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुआ, है ना। तो ये सबसे बड़ी वजह है। सेकंड वजह पे आते हैं, सेबी का 6 न्यू रूल आया, है ना। और खास करके इसके लिए जो मैं चर्चा कर रहा था पिछले वीडियो में, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिले, जैसे अब 6 रूल्स हैं। अब एक ही वीडियो में सारा रूल्स मैं नहीं समझाऊंगा, कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें देखिए लॉट साइजेस में चेंजेस आए। जैसे निफ्टी 50 तो करेंटली मतलब पहले कितना का था 25, तो अब उसे बढ़ा करके 60 कर दिया गया। बैंक निफ्टी 15 से फिर 30 कर दिया गया। फिर निफ्टी 25 से 65 कर दिया गया। फिर देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है और इसका जो लॉट है 10 से 20 कर दिया गया। तो इसी तरह से लॉट साइजेस जो है बढ़ा दिए गए। फिर देखिए इस न्यू 6 गाइडलाइन में एक बात, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइज जो 5 से 10 लाख लिमिट थे, है ना, ट्रेडर वालों के लिए, तो उनका साइज बढ़ा करके 15 to 20 लाख कर दिया गया। तो ये बातें आई, है ना, ये आपको समझनी है। यहाँ पर छोटे जो ट्रेडर्स थे मेनली उनको बचाया जाने के लिए ऐसा जो है 6 रूल्स वगैरह जो है लाया गया है। और भी बहुत सारे इसमें बेसिक रीजन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। आइए अगला रीजन समझते हैं। अगला रीजन है FII इन्वेस्टिंग देयर मनी इन चाइना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है शेयर मार्केट में। अभी देखिए कुछ वर्ष पहले FII हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहे थे, लेकिन ये सारे जो है जा करके चाइना में निवेश कर रहे हैं। चाइना याद रखिए सबसे बड़ा एक तरह से मैन्युफैक्चरर है, मेटल का सबसे बड़ा एम्पायर है।
और चाइना में भी बहुत पहले देखा जाता था, मंदी थी, शेयर मार्केट काफ़ी करप्ट था, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ मार्केट में उछाल आया, है ना, और मार्केट सस्ता होने की वजह से सारे एफआईआई जो है चाइना चले गए। तो इसकी वजह से भी जो है इंडियन मार्केट जो है अभी करप्ट देखने को मिल रहा है ना। आइए अगला रीजन समझते हैं। अगला रीजन है, देखिए जापान की तरफ से जो पीएम साइगेरू इशिबा, तो इसने क्या किया, एक तरह से बीओजे बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो इससे भी इम्पैक्ट होता है। तो देखिए बाजार जो है इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, ये बात आपको जानना है। और साथ ही साथ इससे क्या इफेक्ट देखने को मिले, क्रूड ऑयल का कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने जैसा कि पहले ही चर्चा किया था, है ना, क्रूड ऑयल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी देखिए वार जो है ये सब चल रहे हैं और ये सब बेसिक रीजन्स हैं। तो अब इन सब चीज़ों को देख करके घबराना नहीं है। जो भी इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सतर्क रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। और खासकर जो न्यू इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा छोटे छोटे अमाउंट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और माइंड को बिल्कुल शांत रखें, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक तरह से कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, जिगर होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ना। अगर आप में बहुत ज़्यादा डर है, आपको लगता है कि मेरा पैसा ज़्यादा डूब जाएगा, तो मेरा बेहतर सलाह होगा कि आप वहाँ पर शेयर मार्केट में ना आए, है ना। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको देखना जरूरी है ना। शेयर मार्केट में अप एंड डाउन ये होता रहता है, ये होता रहता है ना। आपको यहाँ पर बस सतर्क रहना है, आपको पेशेंस रखना है और सही टाइम पर आपको इन्वेस्ट करना है और सेल करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।